ठीक है, करके बैठा करें ताकि दिमाग काम करे, वरना नींद आती है। चलें जी, जी जो ट्रांजैक्शन है ये मुझे बताएंगे हसन आरिफ। जी ट्रांजैक्शन में वो कह रहा है ही यस सोल्ड मैम। गुड्स टू सलीम फॉर ₹20,000 कॉस्टिंग यस मैम। ₹17,000 ऑन क्रेडिट बेसिस। जी ठीक है, ठीक है। पहले कैश पे सेल की थी, बिल्कुल इसके अबव जो जी ट्रांजैक्शन है उसमें। अभी उन्होंने कहा जी है कि उन्होंने जो चीजें सेल की हैं क्रेडिट बेसिस पे की हैं, तो अब क्या डिफरेंस आएगा? मुझे इफेक्ट्स बताएं इसके, क्या क्या इफेक्ट्स आएंगे? मैम, पहले तो अगर कैश पे अगर उन्होंने सेल की है, ठीक है, तो ये तो आपका जो वो कैपिटल है वो हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। चीजें सेल करने से कैपिटल इंक्रीज होगा? यस मैम। मैम मैंने इस इलेक्शन में सीखा जो लिखा है, मैंने पिछले इलेक्शन में लिया था आपका, मुझे अभी याद कुछ नहीं है, मैं अभी तो से बेटा भी मेरी लिख बात इंतजार हूँ। सुनिए, आजकल तो कोई भी जी बहाना आपका काम आ ही नहीं सकता। उसकी वजह क्या है? रिकॉर्डिंग्स जूम पे पड़ी हैं, जूम की रिकॉर्डिंग्स आपके हाँ। जीसीआर में पड़ी हैं। जीसीआर कभी जी जी। हैवी होता नहीं है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। नियत की जरूरत है बस, आजकल ये जरूरत है, इसके अलावा कोई जरूरत नहीं। यस मैम, बिल्कुल बिल्कुल मैम। आपने चीजें सेल की, चीजें सेल करने के बाद नाम क्या था जी आपका? हसन आरिफ। हसन। ठीक है, चीजें सेल की हैं लेकिन क्रेडिट पे की हैं। अब मुझे इसकी ट्रांजैक्शन कौन बताएगा? यस मैम। हसन आप रहने थे, आपको नहीं पता। मैम बिलाल हफीज, यस मैम। ये क्या ट्रांजैक्शन करेंगे, इसके क्या क्या इफेक्ट्स आएंगे अकाउंटिंग इक्वेशन पे? इस ट्रांजैक्शन के, ये ट्रांजैक्शन है। मैम सब सेल हुई हैं, हाँ जी, सेल हुई हैं तो एसेट डिक्रीज हुए हैं। पहले गुड्स कर लेते हैं। ठीक है जी, गुड्स सेल हुई हैं तो एसेट्स डिक्रीज हो गए हैं। कितने के एसेट्स डिक्रीज? एसेट्स डिक्रीज हुआ तो क्या हुआ? क्रेडिट, यस मैम। क्रेडिट हो गया। ठीक है, कितने से? 17,000। 17,000 17,000 क्यों? मैम, क्यों है इतने के थे? जो कॉस्ट है ना, बेची तो उसने 20,000 की, 20 क्यों नहीं लिखा? मैम बकाया प्रॉफिट में जाएगा ना। ठीक होगा। अच्छा जी, अब चूंकि ये कैश पे नहीं है, तो हमने किसको की हैं? सलीम को। तो जब सलीम को चीजें सेल की हैं और उधार पे की हैं, तो अब मैं क्या इंक्रीज करूं यहाँ पर? मैम डेब्टर। डेटर, डेटर होता है डेटर, डेब्टर नहीं होता। ठीक है, डेटर इंक्रीज हुए तो एसेट इंक्रीज हुआ, एसेट इंक्रीज हुआ तो डेबिट हुआ। यस मैम। और यस कितने मैम। रुपए से? ₹20,000। 20,000। यस मैम। और बाकी का जो 3,000 का जो डिफरेंस है वो गया प्रॉफिट में। मैम वो कैपिटल में आएगा, प्रॉफिट में। हाँ, वो कैपिटल में जाएगा। इट मींस कैपिटल इंक्रीज हुआ। कैपिटल इंक्रीज हुआ तो क्रेडिट हुआ या डेबिट? कैश इंक्रीज। मैम ये क्रेडिट होगा। क्रेडिट हो गया। और ₹3,000। 3,000। ठीक है, गुड। ये बिलाल हाफिज ने बताया ना मुझे। मैम यस मैम मैम जो वो कैश, डाल। ठीक है जी, क्या बोल रहे हैं आप? मैम मैम डेबिटर की जगह हम कैश कैश नहीं लिख सकते, क्योंकि मैम इंक्रीज तो कैश हुआ ना आपके पास बेसिकली। बेटा हमने तो कैश पे सेल ही नहीं किया, उन्होंने तो कहा है। उन्होंने तो चीजें जो सेल की हैं वो क्रेडिट पे की हैं, यानी कि क्रेडिट उधार बेसिस पे, पे। ओके ये मैम। क्रेडिट ओके बेसिस। मैम। ओके मैम, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है एज। जो एज ट्रांजैक्शन है उसमें वो कह रहे हैं उसने कैश निकाला फॉर हिज पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए जो भी चीजें होती हैं उनको हम क्या नाम देते हैं? एक्सपेंसेस।
ये हमने जो डेबिट क्रेडिट के रूल और पिलर्स ऑफ अकाउंटिंग किए थे ना, उसमें पढ़ा था। पर्सनल एक्सपेंस के लिए जो चीजें बिजनेस में से निकाली जाती हैं उनको क्या कहते हैं, और इसके हमने नॉर्मल बैलेंस भी पढ़ा था। डी से नाम बनता है, कौन बताना चाहेगा? जब ओनर अपने पर्सनल एक्सपेंस के लिए चीजें या पैसे बिजनेस में से निकाल लेते हैं, विथड्रॉ कर लेते हैं, उसको क्या नाम देते हैं? असद अब्बास, आपको याद है? ये बच्चों आज आप लोगों का क्विज था, आप लोगों का ये हाल है। मैम परचेज इस तरह से था, परचेज गलत। पर्सनल 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 था मैम, वो पर्सनल क्या था? मैं याद नहीं आ रहा। नहीं, मैम ने डिस्बर्सल। कहा उसका नाम डी से शुरू होता है। हाँ, तो अब तुक्के मैम लगा। ड्राइंग, ड्राइंग। ड्राइंग क्या बताया आपने? पर्सन। ड्राइंग्स। मोहम्मद अम्माद अहमद। हाँ, गुड। ड्राइंग्स होती हैं, और जो ड्राइंग्स है वो बेसिकली पर्सनल एक्सपेंस है, उसको भी हम ट्रीट कहाँ से करेंगे? एक्सपेंसेस को कहाँ से ट्रीट करेंगे? कैपिटल में से। कैपिटल में। कैपिटल इसका मैम। मतलब कैश उसने मैम, विड्रॉ कैपिटल। किया, कैश विड्रॉ किया तो एसेट कम हो गया, एसेट कम हुआ तो जाहिर है यस क्रेडिट हुआ। मैम, ऐसे कितने रुपए का? यस मैम। 3000 मैम। 30,000। 3000। 3000 है यार, जब क्या हो 3000 है आपका यार। कम हुआ, और आपने इसको कहाँ से लेस करना है? कैपिटल में से। कैपिटल में से मैम। और हमने कहा था कैपिटल के अलग से हम हेड्स नहीं बनाते, उसमें से जाके डायरेक्टली लेस कर देते हैं, तो कैपिटल हमारा कम होगा। जब कैपिटल कम होगा तो वो क्या माइनस होगा? डेबिट। डेबिट 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 होगा। और रुपीस कितने? 3000। 3000। ठीक है। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखें। असद अब्बास, आपने मुझे आंसर किया? असद अब्बास, आई। अच्छा, ये मुझसे अभी किसी ने क्वेश्चन किया था कि हम कैपिटल क्यों इंक्रीज करते हैं, वही वाली ट्रांजैक्शन आ गई। ही मेड एडिशन इन्वेस्टमेंट इन कैश ₹15,000। उसने क्या किया? मजीद कैश जो है ना इन्वेस्ट किया है। अगर हम देखें, स्टार्ट जब बिजनेस करता है तब भी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, अभी वो कह रहे हैं मजीद इन्वेस्टमेंट्स की हैं। इट मींस आपका यहाँ पर कैपिटल क्या होगा? मैं इंक्रीज। बताऊं? हाँ, बताएं। मैम इसमें कैपिटल इंक्रीज होगा तो वो होगा क्रेडिट। हाँ, और पहले क्या, हम अगर एसेट्स की बात करें तो क्या आया? पैसा लगाया ना उसने, वो कैश कैश इंक्रीज होगा मैम। कैश इंक्रीज हुआ वो डेबिट। तो वो एसेट इंक्रीज हुआ, तो- एसेट इंक्रीज हुआ तो डेबिट यस हुआ। मैम। और कितने डेबिट रुपए उसने डेबिट मजीद डेबिट इन्वेस्ट हो गया। किए? रुपीस 15,000। 15,000। 15,000। ठीक हो गया। और दूसरी तरफ कैपिटल इंक्रीज हुआ, कैपिटल इंक्रीज हुआ प्लस सी, और क्रेडिट हुआ ये यस। रुपीस 15,000। मैम इसने इन्वेस्टमेंट की है तो वो हम्म। कैश जा रहा है, तो वो उसकी सूरत में तो क्या नाम है, एसेट डिक्रीज नहीं होगा? जा नहीं रहा, उसने एडिशंस इन्वेस्टमेंट इन कैश बिजनेस में की है। ठीक है, इसने अगर बिजनेस में करता है एक्सपेंस तो नहीं फिर किया, वो ऐड बिजनेस के होगा। अंदर। हाँ, वो आपका कैश ऐड हो रहा है। ठीक 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 है। अब आ रहा है ठीक हो गया। कैश पेड टू क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स को जब कैश पे किया है रुपीस 25,000, क्रेडिटर्स को कैश पे किया तो आपका कैश क्या हुआ? कम हुआ है ना। यस मैम, कैश डिक्रीज हुआ। कम हुआ। कैश डिक्रीज हुआ तो क्या Decrease हुआ? हुआ। क्रेडिट हुआ। तो वो क्रेडिट। डेबिट होगा। यस मैम, और क्रेडिट। रुपीस और 25,000। 15,000 25,000। 25,000। और जब आपका कैश कम हो गया, किसको पे करने से कैश कम हो? क्रेडिटर्स को। जो क्रेडिटर्स आपके पहले क्रेडिटर्स को। इंक्रीज हुए थे अब वो डिक्रीज होंगे। जब डिक्रीज होंगे तो क्या डिक्रीज होगा? लाइबिलिटी। लाइबिलिटी। लाइबिलिटीज क्योंकि मैम। जब क्रेडिटर्स बनते हैं तो लाइबिलिटी इंक्रीज होती है। अब लाइबिलिटी को सेटल किया जा रहा है तो लाइबिलिटी आपकी कम होगी, तो डेबिट होगी क्रेडिट? मैम लाइबिलिटी डिक्रीज होगी तो डेबिट होगी। डेबिट होगी। यस मैम डेबिट होगी। रुपीस। आप लोगों को समझ आने लग गई है?
यस मैम। मैम जिनके पहले 0 लगे थे वो चेंज नहीं हो सकते? एक और आंसर दे दे फिर मैं कर देती हूँ। कैश रिसीव्ड Yes. फ्रॉम सलीम। सलीम कौन था ऊपर? डेटर था ना? ये देखें Yes, जी ma'am. ट्रांजैक्शन में ma'am. देखें, उसने Yes, चीजें ma'am. सेल की थी सलीम को क्रेडिट बेसिस पे, तो डेटर था। अब डेटर ने उसको पैसे दिए हैं, जब पैसे उसको रिसीव हुए हैं तो पैसे उसके बढ़ गए, Cash asset अब increase. एसेट्स में इंक्रीज एसेट हो गए इंक्रीज मैम। हो गया। एसेट इंक्रीज हुआ तो क्या हुआ मुनीब? मैम डेबिट Asset increase हुआ तो डेबिट हुआ। डेबिट हुआ। कितने रुपए से? 15,000 15,000। और 15,000। दूसरी तरफ क्या कम होगा या बढ़ेगा? क्रेडिटर्स कम। डेबिटर्स कम हो। हाँ देखिए, कैश रिसीव किया है आपने सलीम से। सलीम कौन था? डेटर था। कैश रिसीव हुआ, एसेट बढ़ गया, डेटर था मैम, डेटर कम होगा। तो डेटर कम हो जाएंगे। तो डेटर्स जो कम Yes, हुए हैं ma'am. वो आपके माइनस है, डेटर कम होगा तो वो होगा क्रेडिट। क्रेडिट। माइनस क्रेडिट 15,000। ये माइनस माइनस नहीं है बच्चों, ये डैश लगाती हूँ मैं ताकि आपको पता चले। एरो लगाने में जरा प्रॉब्लम होगी, इस वजह से मैं डैश लगाती हूँ, इसको माइनस नहीं बोलना। ठीक हो गया? ठीक है, ये जी Okay. हमने लिख लिया। अब रह गई एल मैम ट्रांजैक्शन। लेकिन सलीम का 5,000 अभी भी जो है वो अगर देखा जाए रिमेनिंग है तो वो हम किस हाँ तरह जो है वो देखेंगे। वो तो डेटर में पड़ा हुआ है ना। डेटर हमने 20,000 से बनाए थे ओके अकाउंट, मैम। 20 में से 15,000 सेटल हो गया, 5,000 अभी भी उसके अकाउंट में है कि उससे हमने अभी भी लेना है, दोबारा से रिकॉर्ड नहीं ओके करेंगे। मैम। वो जब हमें पे करेगा ओके तो उसको लेस कर देंगे जस्ट। अच्छा जी, फिर आगे ही पेड सैलरीज रुपीज 3,000। जी अजीज, के वाली दोबारा बता दें जरा। के वाली, हाँ के में हुआ ये है कि उसने कैश रिसीव किया है सलीम से। सलीम कौन है? डेटर। जब कैश रिसीव किया, कैश कम हुआ, तो सॉरी रिसीव कैश किया तो रिसीव कैश किया तो बढ़ गया। बढ़ गया। कैश जब बढ़ गया तो एसेट एसेट बढ़ गया 15,000 से। डेबिट हो दूसरा सलीम से जो हमने जी, जी। रिसीव किया, सलीम हमारा डेटर था, डेटर से हमने पहले 20,000 रिकॉर्ड किया था, अब डेटर हमारे कम हो जाएंगे 15,000 से। तो डेटर जब कम होंगे इट मींस सही। एसेट कम होगा। एसेट कम होगा कितने से? 15,000 से, और वो क्या होगा? क्रेडिट। आप कह रहे हैं क्रेडिट, सैलरीज ठीक उन्होंने है। पे की हैं 3,000। जो सैलरीज हैं वो पे की हैं, यानी कि सैलरीज क्या है? उनका क्या है? एक्सपेंस। जब पे की है इट मींस कैश कम हुआ है, यस मैम। कैश तो कैश कैश एसेट्स है। कम हुआ है तो क्रेडिट होगा। यस मैम। Yes. 3,000। और वो क्या है? रुपीज 3,000 3,000। और और मैम कैपिटल में से कम हुआ। कैपिटल में से कम हो जाएगा, एक्सपेंस है ना एक्सपेंस मैम। है ना, इस वजह से यस मैम। ये एक्सपेंस है तो मैम इसलिए डेबिट लेस हो हो जाएगा, जाएगा, कैपिटल डेबिट हो जाएगा। डेबिट हो जाएगा और 3,000। ठीक है, अब देखें जी, एम लास्ट ट्रांजैक्शन आई। ही पेड रेंट ऑफ बिल्डिंग, बिल्कुल सेम इसका इफेक्ट होगा जो हमने अभी सैलरीज में किया। रेंट उसने पे किया है यस मैम। कितने का? रेंट 2,000 का। एक्सपेंस है ये एक्सपेंस है। और कैश में से कम हुआ। एम ट्रांजैक्शन, इसमें कैश ही डिक्रीज कैश होगा। ये भी एसेट कैश ही डिक्रीज हो कम गया होगा मैम क्योंकि और क्रेडिट हो गया। आपने क्या किया है? कैश पे किया है, एसेट कैश पे किया, एसेट डिक्रीज हुआ, एसेट डिक्रीज हुआ तो डिक्रीज हुआ। क्रेडिट इस हुआ। वाली सेम नहीं होगी। जी यस मैम। 3,000 2,000 रुपीज। का लिख देंगे। हाँ, सेम ही सेम ट्रांजैक्शन होगी एल वाली। एग्जैक्टली। क्या कम हुआ? कैपिटल कैपिटल। कैपिटल कम हुआ तो क्या हुआ? 7 को 20, डेबिट डेबिटर डेबिट रुपीज 2,000। अच्छा जी, ये हो गया। ओके जी, अब हम इसको ना अकाउंटिंग इक्वेशन में ये जो सारी ट्रांजैक्शंस की है ना, इनको पुट करेंगे और उसका आंसर निकालेंगे और देखेंगे हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन इक्वल आई है या नहीं है। बैलेंस। ठीक है,